अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमशा फैज़ फ्रॉम दानकाश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक बेसिक कंप्यूटर कोर्स में बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे और आई होप कि आप सब ने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है स्टोरेज डिवाइसेस का। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले दानकाश के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 से पहले वाले 5 लेक्चर्स जो कि थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, फिर थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस और जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था आउटपुट डिवाइसेस का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा आउटपुट डिवाइसेस का लेक्चर तो ऊपर कहीं आई बटन में आपको शो हो रहा होगा, आप सबसे पहले वो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इससे पहले लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस होती क्या हैं? नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर होता है। यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस दो किस्म की होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। अगर हम स्टोरेज डिवाइस की डेफिनेशन देखें जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, तो इसको मैं इजी वर्डिंग में आपको समझा देती हूँ कि स्टोरेज डिवाइस आखिर है क्या चीज़। तो स्टोरेज डिवाइस जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि परमानेंटली या टेम्परेरीली, यानी कि परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर, टेम्परेरीली यानी कि आर्जी तौर पर हमारा जो डाटा है वो स्टोर करने में हेल्पफुल है। अब स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क जो है वो ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि स्टोरेज डिवाइस है और वो भी इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। अब हार्ड डिस्क का क्या काम है? ये डेटा को स्टोर करने में हेल्पफुल है। इसी तरह कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिस तरह सीडी, डीवीडी, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं या कंप्यूटर के अंदर सीडी को डालते हैं ताकि अपना डाटा जो है हम उसमें स्टोर कर सकें, या फिर जो उसमें स्टोर्ड डाटा है ऑलरेडी उसको अपने कंप्यूटर में प्ले कर सकें। अब हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स कितनी हैं। हम स्टोरेज डिवाइसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और फिर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सी आती है स्टोरेज डिवाइसेस? रैम एंड रोम। रैम और रोम ये दोनों जो हैं ये हैं इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास आती हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम्स एंड डीवीडी रोम्स। ओके, आपको एक फ्लो चार्ट जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उसको देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। इवन मैं तो कहूँगी कि आप इस फ्लो चार्ट को अपने पास बनाकर भी रख लें। ये बहुत इजी फ्लो चार्ट है जिसमें आपको बहुत इजीली समझ आ रहा है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं। अब हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट आर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द डिवाइस दैट स्टोर्स डाटा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल अ कंप्यूटर इज रनिंग। मतलब जब तक कंप्यूटर चल रहा है और हम जो भी डाटा उसमें स्टोर कर रहे हैं वो सारा डाटा जो है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है। अब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। 3 किस्म की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नंबर 1 रैम। रैम की फुल फॉर्म जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर 2 रोम, रीड ओनली मेमोरी, एंड द थर्ड वन इज द कैशे मेमोरी। अब हम इन सब को बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रैम क्या स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि रैम के मुतालिक हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म हमने देखी थी जो कि थी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम देखें तो रैम जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि ये आर्जी तौर पर डाटा जो है वो स्टोर करने में हेल्पफुल है। दूसरा, ये वो डाटा स्टोर करता है जो ड्यूरिंग कंप्यूटर रनिंग, यानी कि हम ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और उस पर हम जो भी काम कर रहे होते हैं या फिर हम क्रोम में जो भी काम कर रहे होते हैं, यानी कि कंप्यूटर को जब हम चलाते हैं या उस पर जितना भी काम कर रहे होते हैं वो सारा शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि रैम में जाकर स्टोर हो जाता है, ताकि हमारी ऐप्स वगैरह या फिर हम यानी कि जो यूज़र्स हैं हम जल्द से जल्द उस डेटा तक एक्सेस ले सकें।
इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि ये बहुत तेजी से और बहुत जल्द हमें हमारे डेटा तक जो कि हमें रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग आवर वर्क हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसलिए ये शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि एक तो ये आर्जी तौर पर बहुत कम पीरियड के लिए डाटा स्टोर करता है और सेकेंडली ये हमें बहुत जल्दी हमारे डाटा तक एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। अब हम देख लेते हैं कि रोम क्या है। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मेमोरी है उसको रीड करने में हमारे लिए हेल्पफुल है। सेकेंडली ये रैम से बहुत डिफरेंट है। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि टेम्परेरीली स्टोर करती है डाटा को, लेकिन जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा रोम जो है वो रैम से इस तरह भी डिफर करता है कि रोम जो है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट आउटपुट डाटा हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं इस सब को भी स्टोर करके रखता है। यानी कि रोम जो है वो हमारे लिए हर किस्म से हमारे डाटा से लेकर हमारे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हर चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग, हमारी इंस्ट्रक्शंस कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है, उसके अंदर इनपुट आउटपुट जो डाटा हम डाल रहे हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो कुछ प्रोसेस होता है, इस सब का डाटा जो है वो भी रोम में स्टोर होता है। यानी कि ये परमानेंटली स्टोर करता है हमारे डाटा को और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा डाटा जो है इसमें स्टोर रहता है और हम लोग इजीली इसी में से अपना जो डाटा है वो ले भी सकते हैं। थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टोरेज डिवाइस है और वो है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है ये स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है जो कि क्या मदरबोर्ड पर अटैच्ड होती है, इंटीग्रेटेड होती है, या फिर मेन रैम के अंदर भी ये इंटीग्रेटेड होती है। कैशे मेमोरी जो है ये फास्टेस्ट और वोलेटाइल मेमोरी है और स्मॉल मेमोरी है। यानी कि कैशे मेमोरी में एक्चुअली ऐसा डाटा जो है वो स्टोर होता है जो कि प्रोसेसर को ड्यूरिंग प्रोसेस चाहिए होता है। यानी कि अगर आप देखें तो स्क्रीन पर आपको एक फ्लो चार्ट सा शो हो रहा होगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एड्रेस की, तो एड्रेस जो है हमने दिया प्रोसेसर को, वो प्रोसेस करता है और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो कैशे के अंदर इस एड्रेस को रख लेगा। इसके अलावा कैशे जो है वो फौरन से हमें डाटा एक्सेस भी प्रोवाइड करता है, यानी कि फास्टेस्ट रेट पर ये डाटा को रिट्राइव करने में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा ये एफिशिएंटली डाटा को स्टोर भी कर लेता है। यानी कि अगर आप लोग इसका फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले आपको मेमोरी एड्रेस फ्रॉम अ प्रोसेसर यानी कि एक ब्लॉक शो हो रहा होगा जिसमें मेमोरी भरी हुई है एड्रेस की, और सेम वही मेमोरी कैशे मेमोरी में भी आपको शो हो रही होगी। अगर हमारे प्रोसेसर को कैशे मेमोरी में एड्रेस नहीं मिलता तो फिर ही वो रैम की तरफ मूव करेगा जो कि हमारी मेन मेमोरी है। अदरवाइज अगर उसको कैशे मेमोरी में अपना जो टारगेट डाटा है वो मिल जाता है तो फिर वो रैम की तरफ मूव नहीं करेगा, बल्कि कैशे मेमोरी से बहुत जल्द वो डाटा लेकर अपना प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट कर लेगा। यानी कि कैशे मेमोरी जो है वो बिल्कुल दरमियान का एक पार्ट है जो कि मेन मेमोरी और हमारा जो प्रोसेसर है, जो कंप्यूटर सिस्टम है जो कि सारा डाटा प्रोसेस कर रहा है, उनके दरमियान में एक मॉडेम के तौर पर काम करता है। यानी कि अगर मेन मेमोरी में कोई भी मसला है या फिर मेन मेमोरी तक जाने तक हमें टाइम लग सकता है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रोसेसर जो है वो हमें फास्ट आउटपुट देता है कैशे मेमोरी से अपना डाटा लेकर फौरन प्रोसेस करके। अगर वो मेन मेमोरी तक जाएगा तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और हमें हमारा रिजल्ट भी जल्द नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस की और वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस मेनली ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हमने रैम देख लिया, रोम देख लिया और कैशे मेमोरी भी देख ली। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं। सेकेंडरी जैसे कि नाम ही शो कर रहा है, ये वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर नहीं बल्कि बाहर होती हैं। यानी कि ये ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं ताकि डाटा को उसमें स्टोर कर अपने पास सेव किया जा सके। इनमें कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस आएंगे आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होंगी और मैं भी आपको बताती हूँ। तो इसमें सीडी आएगी, हार्ड डिस्क आएगी, डीवीडी, पेन और फ्लैश ड्राइव आएगी, एंड द लास्ट वन जो कि आप ज़्यादातर सुनते भी होंगे, एसएसडी। तो चलिए अब हम इन सब को बारी बारी डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में।
हार्ड डिस्क आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, ये इसी तरह कंप्यूटर में अवेलेबल होती है। हार्ड डिस्क का क्या काम है? हार्ड डिस्क का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले इसकी टाइप क्या है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कि स्टोर करती है और रिट्राइव करती है डिजिटल डेटा को। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज होती है और इसके अंदर रिजिड प्लेटर्स होते हैं जो रैपिडली मूव भी कर रहे होते हैं और डेटा को स्टोर करने में और फिर उनको दोबारा से हमें प्रोवाइड करने में और जब जब कंप्यूटर को उसकी ज़रूरत हो उनको देने में ये हेल्पफुल हैं। यानी कि इसी तरह जिस तरह SSD कार्ड्स अवेलेबल होते हैं 500 GB 16 GB और इस तरह, इसी तरह हार्ड डिस्क की भी GBs में मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन इसकी मेमोरी SSD के मुकाबले में ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर भी आपको एक हार्ड डिस्क शो हो रही है जिसके ऊपर 500 GB लिखा हुआ है, यानी कि इसकी मेमोरी जो है वो 500 GB तक है। हम इसमें 500 GB तक डेटा जो है वो इजीली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है वो है CD, जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, लेकिन ज़्यादातर हम CD ही बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और आप इस्तेमाल भी करते होंगे। ज़्यादातर इसमें हम मूवीज़, साउंड्स, म्यूज़िक वगैरह डाउनलोड करके देखते भी हैं। CD होता क्या है? CD एक्चुअली एक मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क है जिसमें डिजिटल डाटा जो है वो स्टोर होता है। और किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है? रिप्रोड्यूस होता है थ्रू लेज़र बीम्स। यानी कि अगर आप देखें तो आपके सामने एक CD बनी हुई है स्क्रीन पर जिसके ऊपर डिफरेंट लाइट्स आपको शो हो रही हैं, यानी कि इसके ऊपर जैसे ही लेज़र बीम्स पड़ेंगी तो इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, फिल्म्स या फिर साउंड या जो कुछ भी है वो डाटा फ़ौरन से रिट्राइव होगा और हमें हमारे कंप्यूटर में विद साउंड एंड पिक्चर्स एंड इमेजेस शो होगा। यानी कि CD जो है ये एक ऐसी प्लास्टिक डिस्क है जिसके अंदर स्टोरेज और रिट्राइव कंप्यूटर डाटा की कैपेसिटी अवेलेबल है। इसके अलावा ये फास्टर है एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क, इसलिए CDs आने के बाद फ्लॉपी डिस्क का कॉन्सेप्ट बहुत पीछे, यानी कि इस हद तक पीछे चला गया है कि आजकल के दौर में CDs का तो पता होगा हमारे बच्चों का, लेकिन शायद फ्लॉपी डिस्क का इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो हैं वो एज कम्पेयर टू CDs स्लो हैं, लेकिन CDs जो हैं वो फास्टर रेट पर डाटा स्टोर भी करते हैं और डाटा को रिट्राइव भी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है स्टोरेज डिवाइस की वो है DVD। DVD एक ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि हमें हमारे डाटा को हाई क्वालिटी इमेजेस, हाई क्वालिटी वीडियोस को स्टोर करने में हेल्पफुल है। इवन कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारी विंडोज़ वगैरह में भी हेल्पफुल है, यानी कि हम DVDs के थ्रू अपनी विंडोज़ को भी डाउनलोड करके रीन्यू कर सकते हैं। जिस तरह CDs जो हैं उन्होंने फ्लॉपी डिस्क को बहुत पीछे कर दिया, यानी कि फ्लॉपी डिस्क का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, क्योंकि CDs एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क डाटा को फास्ट रेट पे रिट्राइव भी करते हैं और ज़्यादा डाटा को स्टोर भी करते हैं। इसी तरह DVD जो है इसमें भी डाटा जो है वो फास्टर रेट में रिट्राइव भी होता है और ज़्यादा डाटा स्टोर भी होता है। इवन के हाई क्वालिटी साउंड्स एंड हाई क्वालिटी वीडियोस जो हैं वो हमें DVD में ही अवेलेबल हैं। इसके अलावा DVD की जो कैपेसिटी है वो इस तरह से भी बहुत अच्छी है कि इसमें विंडोज़ वगैरह, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें हमारे कंप्यूटर रनिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं वो भी DVD कैपेसिटी रखता है स्टोर करने की, यानी कि इसमें हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़ वगैरह भी हर तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस है वो आपने ज़्यादातर सुनी भी होगी और आई एम श्योर कि आप उसको इस्तेमाल भी करते होंगे, और वो है पेन ड्राइव, और इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ओके, पेन ड्राइव को डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी कि पेन ड्राइव जो है वो दिखती कैसी है। पेन ड्राइव एक्चुअली एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल है, इसको आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव जो है उसको USB टाइप A प्लग, स्पेशलाइज्ड उसका प्लग होता है कंप्यूटर में, जिसके पे हम लोग पेन ड्राइव या USB या फ्लैश ड्राइव जो है उसको अटैच करके अपना डाटा जो है वो रिट्राइव करवा सकते हैं। इसके अलावा इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। क्यों फ्लैश ड्राइव कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशलाइज्ड फ्लैश चिप होती है जो कि मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी के लिए। अगर हम देखें तो ये फ्लैश ड्राइव इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि इसके अंदर फ्लैश मेमोरी स्टोर होती है। इसके अलावा इसके बहुत से दूसरे नाम्स हैं।
पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, थंब ड्राइव है, और सिंपली अगर ज़्यादातर हम देखें तो इसको एक नाम जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, तो वो है USB। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो है SSD, जिसकी फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, SSD जो है वो मॉडर्न जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि मॉडर्न दौर की इजाद है। इसने HDDs यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसकी जगह ले ली है। किस तरह ली है? हार्ड डिस्क ड्राइव में हमने अभी पढ़ा है कुछ देर पहले ही कि उसमें मूवेबल एक प्लॉटर से लगे होते हैं। एक्चुअली वो मूवेबल होते हैं तो इसलिए वो रिलायबल नहीं होते, लेकिन SSD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट अवेलेबल नहीं है, ये सॉलिड स्टेट है, इसके बहुत ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। अब क्या है, अब ज़्यादातर हम लोग कंप्यूटर्स में यानी कि जो न्यू जनरेशन्स हैं उसमें SSD ही देखते हैं, यानी कि HDDs जो हैं उनको बहुत पीछे कर दिया गया है। अब ज़्यादातर SSD पर ही ध्यान दिया जाता है। अगर हम देखें तो SSD जो हैं वो इसलिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनके दो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहले एक तो ये लेस पावर कंजप्शन यानी कि बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं। दूसरा, ये बैटरी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो SSD के इस्तेमाल की वजह से बैटरी टाइमिंग जो है वो प्रोलॉन्ग हो गई है, यानी कि इतनी बैटरी जो है वो SSD की वजह से नहीं जाती जितनी HDD की वजह से चली जाया करती है। यानी कि अगर हम देखें तो SSD के दो बेनिफिट्स तो हमें मिल गए। सबसे पहले बैटरी टाइमिंग हमारी बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी कि बैटरी हमारी बहुत जल्दी कम नहीं होगी। दूसरा बेनिफिट इसका ये होगा कि ये कम पावर लेगा, और तीसरा बेनिफिट ये होगा कि ये हमें एज कम्पेयर टू HDD फास्ट रिजल्ट देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमेशा की तरह, हर वीडियो की तरह बहुत पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि हम आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे इस कोर्स में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आने वाली हर न्यू वीडियो इसी कोर्स से रिलेटेड आपको यहीं पे मिला करेगी, और आप उम्मीद है कि अपने नोट्स भी साथ साथ बना रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड, आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देगी। इसके अलावा शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको भी इस कोर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शेयर करने से इल्म बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। 0304 1115786 done kash.com